मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब और वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले जलालुद्दीन साहब। हारून रशीद साहब, इंग्लैंड पहुंची है पाकिस्तान की टीम और जो वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान टीम की पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड में परफॉर्मेंस रही है, आपको लगता है कि अब कुछ सुख का सांस लेना चाहिए बैटिंग के हवाले से? देखिए, क्रिकेट में आई थिंक कोई आप प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि हर जगह पे नई कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि इंग्लैंड की टीम इंग्लैंड में इतनी मुश्किल नहीं है। हालांकि वो टेस्ट क्रिकेट इतना अच्छा नहीं खेल रही। अगर आप इन तीनों टीमों को देखें तो 7, 8, 9 पे खड़ी हैं टेस्ट चैम्पियनशिप में। सो इंग्लैंड के लिए भी मुश्किल तो होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ इस दफ़ा गर्मी इतनी पड़ी है कि वहाँ की जो पिचेस का जो मैयार है ना वो नहीं रहा। तो मे भी वो जो सीम और स्विंग हमें पहले देखने को मिलता था वो ना मिले। पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट बैटिंग है मेरे अपने नज़दीक। इनका मिडल ऑर्डर बैटिंग बहुत अच्छा है, ओपनर भी इनको अच्छा स्टार्ट दे देते हैं। लेकिन ये कहना कि फ़ैसला क्या होगा, पाकिस्तान जीतेगा या नहीं जीतेगा, टफ़ कंपटीशन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो काफ़ी बैलेंस अटैक है उनका। तो इस एतबार से मैं एक अच्छी सीरीज़ देख रहा हूँ। पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस तो मिला होगा सेकंड टेस्ट मैच जीतने के बाद वेस्ट इंडीज़ में। तो आई होप कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे इंग्लैंड में। जलालुद्दीन साहब, हमने 2 स्पिनर्स के साथ ऑपरेट किया पोर्ट ऑफ स्पेन में, तो ये कॉम्बिनेशन इंग्लैंड में तो नहीं चलेगा? डिपेंड करता है। नॉर्मली तो वहाँ सीम बॉलिंग का ज़्यादा रोल रहता है, मगर क्योंकि जैसे अभी हारून रशीद ने भी कहा कि जी लेटली जाके काफ़ी ड्राई हो जाती हैं पिचेस, तो जब जिस दिन मैच होगा उस दिन की कंडीशन को देख के फैसला करना होता है। उस वक्त के हिसाब से अगर ज़रूरत हो तो 2 भी खेल सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, पहले भी कभी खेलते रहें। और जो पॉजिटिव बात यही है जो अभी आपने बात की कि कम अज़ कम अगर हम इसको पॉजिटिवली लें तो कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान टेस्ट जीता, बराबर करी सीरीज़, कुछ बैटिंग की परफॉर्मेंसेस आ गई और एक कॉन्फिडेंस आया कि लेके इंग्लैंड में आए। मगर क्योंकि हमें थोड़ा सा फुकदान है कंसिस्टेंसी का और वो हम साल साल से देखते आ रहे हैं, तो उस चीज़ को अगर हम माइनस कर दें तो मुझे लगता है कि बैटिंग अगर वहाँ चलेगी तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, टफ़ टाइम दे सकते हैं। जीतने वाला सवाल अभी नहीं कह सकते, जब मैच सिचुएशन में आएंगे वहाँ कुछ चीज़ों को ग्रैब करने का मौका आएगा और ग्रैब करेंगे, जैसे हमने लास्ट टेस्ट मैच में किया, तो आप अंडर प्रेशर कर सकते हो। कि जब आप अंडर प्रेशर करते हो तो मैच जीतते हो। तो ये पोजीशन आ सकती है, मगर हम किस तरह उसको हैंडल करते हैं डिपेंड करेगा। फ़िलहाल तो बाबर आजम की कप्तानी की भी तारीफ़ें हो रही हैं, तो देखते हैं वहाँ कैसा रहता है। हारून रशीद साहब, अवैध ज़फ़र को हमने डेब्यू कराया पोर्ट ऑफ स्पेन में, आपको लगता है कि लीड्स में अवैध ज़फ़र के साथ ही जाना चाहिए या सऊद शकील के लिए रास्ता बनना चाहिए? नहीं, मेरे अपने नज़दीक तो भी तो एक और बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि शान मसूद की क्या पोजीशन। अगर शान मसूद फिट हो जाते हैं तो देन इट्स अ प्रॉब्लम कि 11 कौन बनेंगे कौन नहीं बनेंगे, क्योंकि शान ने जिस अंदाज में बैटिंग की है तो उसका तो हक बनता है। इमाम इतना अच्छा नहीं खेल रहे, सो अगर शान आते हैं तो क्या वो ओपन करेंगे? फिर वहाँ अगर आपने एक स्पिनर के साथ जाना है तो आपको 4 फास्ट बॉलर्स भी चाहिए वहाँ। सो क्या जमाल को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? सो ये भी जैसे जलाल ने कहा कि वह कंडीशंस पिचेस को देखने के बाद फर्स्ट 11 का फैसला होगा। 4 फास्ट बॉलर एक स्पिनर तो मुझे बनता हुआ नज़र आता है इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में आपको मीडियम पेसर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ पर अगर कंडीशंस होती हैं, सीम और स्विंग होता है, तो आपको फास्ट बॉलर्स ही आउट करके देंगे। क्योंकि स्पिनर्स हमने देखा है कि वहाँ पर यूजुअली वेट्स जब कंडीशंस होती थी तो स्पिनर का आर्म बॉल बड़ा इफेक्टिव होता था, जिसमें उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बॉलर्स थे। अभी तो वो भी शुएब बशीर के साथ जाएंगे, उनके पास फास्ट बॉलिंग का अटैक बहुत अच्छा है। लेकिन सऊद शकील के लिए और अवैध ज़फ़र के लिए मैं नहीं समझता कि अभी इतनी जल्दी उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सऊद तो भी क्रिकेट ही नहीं खेले हैं। जो लोग खेले हुए हैं प्रॉब्ली उनको पहले मौका मिलेगा। अवैस का ये है कि अब उनको अगर पहला टेस्ट मैच दिया था तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, जो कि एक नॉर्मली होता है कि किसी यंगस्टर को या किसी नए खिलाड़ी को आप मौका देते हैं तो एक मैच खेल के आपको हटाना नहीं चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली स्ट्रेटजी जब बनेगी और पाकिस्तान के ज़हन में है कि उनको जीतना भी है, सो उनको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा वहाँ पर। जलालुद्दीन साहब, सवाल तो पुराना है, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पोर्ट ऑफ स्पेन में अब्बास को हमने बाहर बिठाया, ठीक था या गलत? उसूली तौर पे तो ठीक नहीं था, मगर एक आउट ऑफ द बॉक्स भी कुछ फैसले किए जाते हैं जो कि किसी भी टीम की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उस चीज़ को देखते हुए मैं कहूँगा कि वो फैसला उनका पे कर गया और आपने देखा कि टेस्ट मैच जीते। मगर एक प्लेयर जो कि परफॉर्म कर चुका है उसको किस तरह बिठाने का मतलब वजह कोई बजाय बनती नहीं थी, अनलेस कि आप ये कहें जी कि हमने एक स्पिनर ज़्यादा खिलाया और हमने उनको रेस्ट देने वाली भी बात नहीं थी, क्योंकि बीच में जो रेस्ट बहुत बड़ा रेस्ट है
तो इस तरह के फैसले कभी कभी करते हैं, मगर अगर आप उसूली मंतक पे जाएंगे तो फिर वो ड्रॉप होना नहीं बनता था अब्बास का। और इंग्लिश कंडीशन में भी वो ज़ाहिर है ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि वो बॉल तो वैसे हर जगह करते हैं और वहाँ विकेटें लेते रहे, तो इसलिए इंग्लिश कंडीशन ज़रा ज़्यादा सूट करती है। और जो हमारा ओवरऑल मसला है, जैसे प्लानिंग का आपने अभी एक दो प्लेयरों की बात की कि उन्हें खेलना चाहता नहीं खेलना चाहता, तो इसमें भी हम काफ़ी वीक है, हमारे में विजडम की कमी है। हम फैसले करते हैं खिला के, टेस्ट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि अच्छा या बुरा, जो कि ये बात जाहिर करता है जो भी उस में रोल प्ले करते हैं, चाहे वो टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी, आप में इतनी विजडम होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हम इसको यहाँ खिला रहे हैं, ये इसलिए खिला रहे हैं कि ये यहाँ के लिए अच्छा है। तो ये हमें कमी है, इसको पूर्ण करने की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम में, और टेस्ट एंड ट्राई वाला फार्मूला नहीं चलेगा।